जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री कबीर साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ऐसे महापुरुष संसार में हुए, उन्होंने सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया, भ्रम भूल कल्पना से बचने का उपदेश दिया, जितने भी विकार हैं उनको त्यागने का उपदेश दिया। ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैलें तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम जितना भी बखेड़ा सारे संसार में फैला हुआ है, इसको दूर करने का उपदेश सदगुरु श्री कबीर साहब ने दिया। ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं के चक्कर में फंस करके सारे संसार के लोग दुख उठा रहे हैं, भ्रम भूल कल्पना में जा रहे हैं। कोई भी आज कल सत्य निर्णय की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। घर में देखो माता पिता कितने बिलक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, है ना। आश्रमों में देखो संत गुरुजन अकेले पड़े हुए हैं, कोई भी उनकी सेवा करना नहीं चाहता है। सारे के सारे हवा में उड़ना चाहते हैं, विवेक विचार से कोई काम नहीं लेता, सारे के सारे संसार को देख करके और उसी में मस्त होना चाहते हैं। विषय विकारों का आजकल ज्यादा विशेष अंदर प्रवेश हो रहा है और सारे संसार के लोग उसी विषय विकारों में ही अपने जीवन को जी रहे हैं। जिस प्रकार से गंगा यमुना पे जाके देखो तो भारी भीड़ लगी हुई है ना, पाप के काटने वालों की, है ना। अस्पतालों में देखो तो इतने रोगी हैं कि गिने भी नहीं जा सकते, बहुत रोगी हैं। ठीक इसी प्रकार से मठ मंदिरों में जाके देखो तो इतने जड़ाध्यासी लोग हैं कि मुड़ पे मुड़ पटक रहे हैं, बेचारे धोखे में भटका खा रहे हैं, पत्थरों की मूर्तियों को पूज रहे हैं, उस पर घी दूध चढ़ा रहे हैं, मेवा मिष्ठान चढ़ा रहे हैं। और भी देखो तो कहीं कहीं तो कितनी बलि चढ़ा रहे हैं, बकरा चढ़ा रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, अंडे चढ़ा रहे हैं। कोई भी न्याय निर्णय की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े कथावाचक ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ करके भाषण देते हैं, लेकिन सत्य बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता है। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है वो न्याय और निर्णय का है। सदगुरु श्री महंत साहब जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हुए कहते हैं कि जब तक ये मनुष्य संसार का गुलाम बना रहेगा और तब तक ये फंदाओं से नहीं छूटेगा। संसार की गुलामी बहुत बड़ी गुलामी है और जो संसार की गुलामी में फंस गया वो निकल नहीं पाएगा। और संसार का जो भी हमको मिलेगा वो हमको नहीं मिल सकता। संसार की कोई वस्तु हमको नहीं मिल सकती, वो शरीर तक सीमित है ना। संसार की वस्तुओं से शरीर बना है और संसार की वस्तु जो भी मिलेगी वो शरीर को मिलेगी, लेकिन हमको नहीं मिलेगी। हमारा भोजन हमको नहीं मिलेगा। हमारा जो भोजन है वो अब निस्वरूप का ज्ञान है, तो उसको लोग समझते नहीं। निस्वरूप के बोध को ओढ़े के बिछाएं ऐसे कहते हैं, है ना। संसार की वस्तुएं तो हमको प्रयोग में आ रही हैं, जो कूलर पंखा मोटर सब प्रयोग में आ रहे हैं, खेती बाड़ी सब प्रयोग में आ रही है, मकान दुकान सब प्रयोग में आ रही है, स्त्री घर में देखो वो अब भी आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, बस उसी में ये सारे संसार के भूले हुए हैं, अपने निज धन को नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते, इसलिए भटका खा रहे हैं। सब भटक भटक मर जाएं, पता नहीं पाते, सदगुरु की कृपा से अजर अमर हो जाते। इसलिए साहब कहते हैं अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को मिटाओ, जड़ाध्यास को दूर करो। जब तक जड़ाध्यास को दूर नहीं करोगे, चार फल चार मुक्तियों के प्रलोभन में फंसे रहोगे, अष्ट सिद्धि नौ निधियों के चक्कर में फंसे रहोगे, तब तक आप लोगों के अंतःकरण की कालमा दूर नहीं हो सकती। इसलिए पार की सदगुरु देव की शरण में लग करके और भ्रम को दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। ऐसा निर्णय है बंदी छोर सदगुरुदेव का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।